साथ मैं हूं रश्मि। तो चले करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 2019 में जीत के लिए तू डाल डाल मैं पात पात, कुछ इसी सिद्धांत पर चल रही है बीजेपी। झारखंड सरकार ने विरोधियों को मात देने की जिम्मेदारी जनता पर ही सौंप दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शहरी समृद्धि उत्सव 2019 लाभुक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहां राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए 28 स्टॉल्स लगाए गए। इस दौरान सीएम ने नारी शक्ति को देश की शक्ति बनाने पर जोर दिया और भ्रूण हत्या पर एक कविता के जरिए चोट किया। मां अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलने दे, तू परीक्षण भ्रूण का किस लिए करती है, अपनी आकृति को फिर आकार लेने दे। महिला सशक्तिकरण पर सीएम रघुवर दास को भरोसा हो चला है। उन्होंने नारी शक्ति को समाज ही नहीं देश की शक्ति बनाने के मोदी के मंत्र के साथ चलने का संकल्प दोहराया। नारी शक्ति को हम समाज की शक्ति बनाने के लिए, राज्य की शक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो हमारा नारी शक्ति होम मेकर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है नेशन का वर्कर बने। मौका था शहरी समृद्धि उत्सव 2019 सह लाभुक सम्मेलन के उद्घाटन का। इस मौके पर सखी मंडल समेत कई महिला समूह मौजूद थी। कई लाभुकों को सरकारी योजनाओं का इस मौके पर लाभ भी दिया गया। कई लाभुकों ने सीएम रघुवर दास की सराहना की। बच्चा लोग भी हम लोग का बहुत तकलीफ में रहते थे, पानी उनी गिरता था, बारिश होता था, तो इस हमको घर मदकम में मिला है। इसके कारण हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम आर्थिक स्थिति से बहुत सुधार है। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के साथ नगर आयुक्त समेत मेयर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। उन्होंने 4 साल में राज्य के विकास में नया अध्याय जोड़ने का दावा किया। ओडीएफ पहले हुआ, हमने 2019 का इंतजार नहीं किया, उसी प्रकार से हम 2020 तक झारखंड के अंदर, शहर के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसका अपना आवास नहीं होगा। मैं कोलेबिरा का गांव में गई थी, पहाड़ों के बीच में। मुझे लगता था वहां तो ढिबरी जलाता होगा, लालटेन जलाता होगा। काहे का लालटेन और ढिबरी सब भूल गया भैया। 24 घंटा बिजली है जिस पर लोग दिया जला करके अपना रोजगार कर रहे हैं और खूब खेतियां कर रहे हैं। कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जंगल के बीच में भी खेती होता है। सीएम रघुवर दास इस मौके पर बेहद उत्साहित नजर आए। हरमू मैदान में आयोजित इस उत्सव में सीएम ने केंद्रीय योजनाओं की लंबी फहरिस्त का जिक्र किया, जिसके बूते झारखंड में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन योजना, प्रधानमंत्री सीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ओडीएफ, ये सारा गरीब के लिए। और अक्षरशः झारखंड सरकार ये गरीब की योजनाएं जमीन पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। रघुवर दास ने लोगों से अपील की कि वो किसी के बहकावे में ना आए। निशाना विपक्ष पर था। 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हज हाउस का जिक्र करते हुए उन्होंने विरोधियों की मंशा पर सवाल खड़े किए और भरोसा दिया कि हज हाउस मार्च तक जायरीनों के लिए खोल दिए जाएंगे। मुस्लिम भाई बहनों जो हज यात्रा में जाते हैं उनके लिए 40 करोड़ रुपए का हज हाउस, जो इसी मार्च महीने तक हज हाउस भी कंप्लीट हो जाए। हर सवाल का जवाब विकास, हर बात का जवाब विकास। कुछ ऐसी ही सोच के साथ विरोधियों के खिलाफ बीजेपी का विकास ब्रिगेड तैयार है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर 28 स्टॉल लगाए गए हैं। कुमार सौरभ, ज़े मीडिया, रांची।
शहरी समृद्धि उत्सव 2019 सह लाभुक सम्मेलन में सीएम रघुवर दास ने विपक्ष के चुनावी साजिशों की तरफ लाभुकों को ताकीद की। उन्होंने लाभुकों के बीच सरकार की बेहतरी का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी दी और कहा कि विरोधियों की एकजुटता का दिखावा कर रहे हैं। चुनाव के समय फिर उनकी भावनाओं का सौदा करने वाले आएंगे। बरसाती मेंढक की तरह उनकी टरटराहट होगी। इस दौरान सीएम ने एक बार फिर पीएम मोदी के लिए वोट की अपील की। लाभार्थी भाई जितने यहाँ बैठे हुए, अपने गांव में वातावरण बनाना कि चुनाव का मौसम आ गया है। ये मेढक में टर टर जैसे बरसात में मेढक निकलते हैं, फिर निकलेंगे कहीं जात के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, कहीं झूठ शरीफ की जमीन छीन लेगा तो ये कर लेगा, तरह तरह की बातें आएंगे। और फिर से एक गरीब बेटा जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उनको फिर से आशीर्वाद देने का काम, ताकि देश से करोड़ों गरीब की ये जो बुनियादी सुविधाएं जो बरसों से इंतजार कर रहे थे गरीब, उसका हक मिले। उधर कोलकाता में महागठबंधन की रैली में बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न के शामिल होने और बगावती तेवर का खुला ऐलान करने के बाद फिर झारखंड के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। शत्रुघ्न सिन्हा को गद्दार तक कह डाला है। इतना ही नहीं, मंत्री सीपी सिंह ने अखिलेश यादव, मायावती के गठबंधन समेत कांग्रेस और लालू यादव को भी निशाने पर लिया। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। विरोधियों की रैली में शामिल शत्रुघ्न ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर बगावत की। इसकी झारखंड बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा हो या कोई सिन्हा हो, सीधा बात है, जो थाली में खाएगा वो छेद करेगा, उसे गद्दार कहा जाता। बीजेपी के पूर्व नेता और झारखंड के कद्दावर नेता माने जाने वाले यशवंत सिन्हा भी रैली में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी मायावती के साथ गठबंधन को भुनाया और भीड़ के मूड को देश का मूड तक बता दिया। इस पर भी बीजेपी ने तल्ख टिप्पणी की। सेंस ऑफ द मूड, नेशन का मूड, आपका मूड, हमारे अपने बंगाल का मूड एक ही है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। सपा बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो गया। इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। एक मोदी जी के डर से टोटी चोर से लेकर चारा चोर तक सब एक तरफ एक साथ हो गए। घोटालेबाज एक हो जाए तो आप समझ लिए कि उसका जो राजा है ना, वो ईमानदार है। ममता बनर्जी की रैली में 22 दलों का जुटान हुआ। अपार भीड़ के बाद महागठबंधन को महाबली कहने में शत्रुघ्न ने देर नहीं की। बहुत जान है, बहुत जान है। कौरवों की सेना के तरफ से जो भी रहेगा तो इसमें पूछने की जरूरत है क्या? कोलकाता की रैली को देश का मूड बताया जा रहा है, लेकिन कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के खिलाफ एक होने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा की भी कुर्बानी दे दी है। सत्ता के लिए कांग्रेस और अन्य दलों से समझौते को सिद्धांत बना लिया है, जहां अपने भी आग उगलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। उसे गद्दार कहा जाता है। रांची से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल ये कि बयानबाजी से क्या बनेगी बात। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में विपक्ष के 22 दलों के शामिल होने पर मंत्री सीपी सिंह के बयान पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि हार के डर से बीजेपी अब अनर्गल बयान दे रही है। उनके दल के कई बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे। जेएमएम ने चेतावनी दी है कि अभी सत्ता में हैं, कुछ भी बोल लें, अगर सत्ता से हटे तो पूरी कैबिनेट जेल में होगी। आज सारे जितने बेईमान लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं, सारे लोग एक साथ हो गए।
तो सारे लुटेरे बदमाश घोटालेबाज एक हो जाए तो आप समझ लिए कि उसका जो राजा है ना वो ईमानदार है। पूरा देश से लेकर राज्य तक में जो लूट का तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, कंबल घोटाला, खनन घोटाला, मोमेंटम झारखंड के नाम पर लूटपाट किसने किया, पूछिए जरा उनसे। सरकार बदलने दीजिए, पता चलेगा। पूरी कैबिनेट जेल में। उधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने सीपी सिंह को ताकीद किया है कि वो मंत्री पद की गरिमा भूल गए हैं। इस तरह के बयान शोभा नहीं देती। राहुल गांधी को कोसते कोसते उन्होंने कद्दावर नेता बना दिया। कहीं ना कहीं चोर के दिल में अब दर्द हो रहा है कि जो चोरी करने का जो 5 साल अवसर मिला था, अब वो जाने वाला है। इसलिए देखिए, किसी के कहने से ये सीपी सिंह जी को अधिकार नहीं है सर्टिफिकेट बांटने का। उधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का रामगढ़ में ताबड़तोड़ चुनावी दौरा शुरू हो गया। इसी कड़ी में उन्होंने गोला प्रखंड का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जयंत सिन्हा ने गोला प्रखंड में मेले का लुत्फ भी उठाया। बहुत ही विशाल एक मेला लगा हुआ है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है देखकर कि पूरे क्षेत्र से परिवार आए हुए हैं बच्चों के साथ और पूरा आनंद ले रहे हैं मेला का। चाहे वो कोई आकर्षण के लिए कोई शो हो या कोई खाने पीने की व्यवस्था हो, इन सब का मजा ले रहे हैं सब लोग और मैंने भी आज कुछ मजा लिया। तो देखिए कैसे कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है कांग्रेस। हजारीबाग में आज कांग्रेस की सदस्यता अभियान नेताओं का जमावड़ा दिखा। भव्य आयोजन में कांग्रेस के कई आला नेता शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में पिछला चुनाव लड़ चुके प्रदीप प्रसाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस का दामन थामने के बाद उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को विजयी बनाने की हुंकार भरी, बल्कि बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में बीजेपी का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गढ़वा की बात करेंगे, जहां जिले में 1 फरवरी से आरजेडी की लालू संदेश रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो बिहार झारखंड के कई जिलों से घूमते हुए गढ़वा पहुंचेगी। इसे लेकर गढ़वा आरजेडी ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व विधायक गिरनाथ सिंह को इस रथ यात्रा का झारखंड में संयोजक बनाया गया है। पूर्व विधायक के आवास पर रथ घुमाने की पूरी रणनीति बनी, जो कि जिले के सभी प्रखंडों से गुजरेगा। इस रथ यात्रा में बिहार के वरिष्ठ आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव, प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित झारखंड पार्टी के कई नेता हिस्सा लेंगे। ये संदेश यात्रा में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड के नेता, बिहार से हमारे प्रभारी जयप्रकाश यादव जी, इस संदेश यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लालू का जो विचार है, सोच है, उनको 1 फरवरी से पूरे गढ़वा जिला के हर प्रखंडों में हम लोग इस यात्रा के माध्यम से लालू जी का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए ये डेट मुकर्रर हुआ है। झारखंड के किसानों की अच्छी खबर है। झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का लाभ देने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हजारीबाग और चाईबासा प्रशासन ने किसानों की पहचान भी शुरू कर दी है। इसके लिए किसानों को अपनी जमीन और खाते का विवरण देना होगा। किसानों को सीधे उनके खाते में प्रति एकड़ 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपए तक सहायता राशि मिलेगी। झारखंड के किसानों को इस वित्तीय वर्ष से खरीफ की फसल के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास इसके लिए मौजूदा बजट सत्र में प्रावधान करने जा रहे हैं। प्रति एकड़ 5,000 रुपया जो ये बजट जब हम पेश करेंगे तो बजट पे आएंगे, बजट के बाद बरसात के पहले, और कोई बिचौलिया ना रहे, कोई भ्रष्टाचार ना हो, सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे उस किसान तक पहुंच जाएंगे। इस दिशा से हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए प्रशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हजारीबाग में प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। हजारीबाग में कुल 1,335 गांव हैं। किसानों के लिए 3 तरह के प्रपत्र जारी किए गए हैं। प्रपत्र ए में किसान अपने खाते और जमीन की जानकारी देंगे। प्रपत्र बी में किसान अपनी वंशावली का जिक्र करेंगे और प्रपत्र सी में किसान अपनी सहमति देंगे। हजारीबाग के कुल 4,80,765 किसानों को ये लाभ मिलने जा रहा है।
शुरुआत में 1335 गांव में नगर निगम क्षेत्र के 30 गांव को छोड़कर ये कार्यवाही जारी है। मुख्यतः जो इसमें 3 तरह का प्रपत्र है। एक प्रपत्र है प्रपत्र ए, दूसरा है प्रपत्र बी, तीसरा है प्रपत्र सी। प्रपत्र ए जो है इसमें लोग अपना खाता का डिटेल देंगे, भूमि संबंधी विवरणी देंगे। पश्चिम सिंहभूम में 2015-16 के कृषि जनगणना को आधार बनाते हुए 1,57,000 किसानों को हर साल 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ये राशि मिलेगी। इसके लिए 21 जनवरी से जिले के सभी 1,670 राजस्व गांव में ग्राम सभा हो रही है, जिसमें 5 सदस्यों की एक रैयत समन्वय समिति बनेगी। ये समिति किसान और जिला प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगी। छोटे छोटे विवादों का समाधान करने में ये समिति प्रशासन का सहयोग करेगी। समस्याएं हों तो 24 जनवरी से 7 फरवरी तक किसानों को समाधान का अवसर मिलेगा, ताकि कोई भी किसान लाभ से वंचित न रह सके। और इसी के बीच में 21 तारीख को एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा जिला के सभी गांवों में, यानी 1670 हमारा जो राजस्व गांव है, सभी गांवों में एक विशेष ग्राम सभा का भी आयोजना का तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की इस पहल के किसानों ने स्वागत किया है। बैल, बीज और बुआई के लिए किसानों को अब बिचौलियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हजारीबाग से यादवेंद्र के साथ आनंद प्रियदर्शी, जे मीडिया, चाईबासा। अब बात उम्मीदों के बजट की। 22 जनवरी को प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। बजट से हर तबके को उम्मीद है कि सरकार के पिटारे से उनके लिए कुछ खास निकलेगा। उधर अन्नदाता भी सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। महंगे बीज और महंगी खाद के लिए कई बार कर्जदार भी होना पड़ता है उन्हें। फिर फसल उम्मीद मुताबिक ना हो तो परेशानियां हर तरफ से घेर लेती है उन्हें। रघुवर सरकार ऐसे किसानों को बजट से राहत देने जा रही है, लेकिन इस बीच क्या चाहते हैं हमारे अन्नदाता, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सरकार चाहती है कि किसान का आय जो है दुगना करने का सोच रही है, तो इस पर दुगना ऐसे थोड़ी हो पाएगा सर। हम लोग को उतना सुविधा नहीं मिल पाता है। हम लोग को कुआं की जगह में अगर बोरिंग वगैरह हो जाए तो हम लोग सालों भर खेती कर सकते हैं। जितना दवा देते हैं, जैसे गोभी में दवा डालते हैं तो 600-700 का दवा देते हैं, उसमें हम लोग पूंजी लगाते हैं, लेकिन उसका भी पैसा नहीं आता। खाद बीज का पैसा हम लोग कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है कि हम लोग उधार भी लाते हैं, और ऐसा रेट होता है कि उधारी पैसा हम लोग के लिए देने के लिए नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग का विचार है किसान वालों को कि हम लोग को खाद भी कम दर हो और बीज भी कम दर हो। उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा दिया गया बीज सब थोड़ा कम दाम में मिले और अच्छा रहे। मंडी का व्यवस्था किया जाए। शहर में जाते हैं तो बोलता है कि मेरा घर का कोनो मंडी का बाजार लगा दिए हैं आप लोग, उसमें भी 2 शब्द सुनना पड़ता है। एक बार गाड़ी खड़ा करते हैं तो ऊपर कहते हैं हटा यहाँ से स्टैंड का, स्टैंड समझ लिया है क्या? मतलब सम्मान चाहिए। हाँ, सम्मान चाहिए। किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलता है बहुत को, लेकिन उतना उम्मीद नहीं मिलता है। वहीं झारखंड की युवा और महिलाएं क्या चाहती हैं इस बार रघुवर सरकार के बजट से, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के अनुसार से होना चाहिए। जो भी बजट सरकार ला रही है वो सभी के हित में होना चाहिए। रोजमर्रा का जो चीज है उसके लिए अगर सरकार कुछ करती है तो और भी ज्यादा अच्छा होता है बजट में। और सैलरी भी उस तरह का होना चाहिए जिसमें कि सभी को अपना आपका खर्चा को पूरा पाए। जिनकी आय कम है, मेन उन्हें प्रॉब्लम होता है कि घर में वो डेली दाल नहीं बना पाती है, चावल नहीं बना पाती, उन्हें सोच के बनाना पड़ता है। और बहुत सारा अभी प्रधानमंत्री आवास योजना निकाले। हमारे महिला जो समिति है वो लोग को मजबूती के लिए 10,000 का अनुदान वगैरह बहुत सारा चीज़ दिया जा रहा है, जो कि वो लोग अपने से स्वरोजगार कर रही है। हम लोग का जितना कम हो, सरकार से तो यही चाहते हैं कि जितना कम बजट हो, महिला समिति और पब्लिक को, आम पब्लिक को भी जितना कम मिले। तो देखा आपने, बजट से हर किसी को उम्मीद है। महंगाई ने बजट बिगाड़ दिया है सबका, लिहाजा गृहिणियों को किचन का जायका खराब होने का डर सता रहा है। उम्मीद है बजट से कुछ राहत उन्हें भी मिलेगी। तो उधर युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक बार अगर हम स्कूल में डालते हैं अपने बच्चों को तो 1 से लेकर के 10+2 तक एक ही स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें रीएडमिशन का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में है, दवाई के क्षेत्र में है,
हर एक चीज में है, मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा देना चाहिए हर एक को। पढ़ाई में हर साल रीएडमिशन जो लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए उनको। तो सबसे पहले है कि बच्चों का एजुकेशन है, तो दिन ब दिन फी बहुत बढ़ते जा रहा है, बुक्स के दाम भी बहुत बढ़ते जाते हैं, हर साल मतलब पर ईयर बढ़ता है। तो इस पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इस पे एक स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा। अभी जो सुविधा उपलब्ध है वो केवल गरीब लोगों के लिए है, जबकि फीस जो है इतना डॉक्टरों का हो गया है वो थोड़ा सा भी मध्यम क्लास के जो लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। वो सिर्फ आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, आप सिर्फ दे दोगे तो उससे नहीं होता है, उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। और रोड्स पे काम होना चाहिए, ब्रिजेस ये सब बननी चाहिए। चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 5 ऐसे बड़े काम बता दिए जो आपने जमुई में करे हो, जिसके भरोसे आपको जमुई की जनता आपको दोबारा देखे, आपको सांसद के तौर पे। मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि जमुई को जिला बने हुए 25 साल हो गए थे और अभी तक एक भी केंद्रीय विद्यालय